जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक महान भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नित्य मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको रतन टाटा के जीवन के संघर्षों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा है, जो श्री जमशेद जी टाटा के पुत्र थे। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक स्कूल से की। जब रतन टाटा 10 साल के थे तो इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद रतन टाटा को उनकी दादी ने संभाला। अपनी दादी के पास रहते हुए उन्होंने मुंबई में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीएससी से अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के लिए अमेरिका चले गए। और भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में कुछ समय तक कार्य किया। इसके बाद वह भारत लौट आए। साल 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वह टाटा ग्रुप के और कंपनियों के साथ जुड़ गए और 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। इनके काम के प्रति लगन को देखते हुए जमशेद जी ने इनको टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा कंपनी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम शुरू किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाया और ग्लोबलाइजेशन के दौरान मुक्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाया। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब रतन टाटा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा इंडिका कार पर अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। 1998 में टाटा इंडिका को बाजार में निकाला गया, लेकिन इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार के व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ रहा था। वह टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड मोटर के पास गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और साझेदारों की मीटिंग 3 घंटे तक चली, जिसमें फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड ने रतन टाटा को कहा कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो तुमने इस कार को बनाने में इतना पैसा क्यों लगाया। हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस तुम पर एक एहसान कर रहे हैं। उसकी यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। रतन टाटा रातों रात अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई आ गए। फोर्ड की बात का जवाब देने के लिए और अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए रतन टाटा ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। देखते ही देखते टाटा कार्स बिजनेस का ग्राफ बढ़ने लगा। इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जा रही थी और साल 2008 के अंत तक दिवालिया होने के कगार पर थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी सीरीज की कार लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने को कहा, क्योंकि विलियम फोर्ड पहले से ही जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे। और विलियम फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पर पहुंचे और तब विलियम ने वही बात दोहराई जो पहले उनके सामने कही थी। फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। डील में यह तय हुआ कि लैंड रोवर और जैगुआर 9300 करोड़ में टाटा मोटर के अधीन रहेंगे और आज लैंड रोवर और जैगुआर टाटा ग्रुप का ही एक हिस्सा है और सारी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम रोशन कर रहा है। और इस तरह रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला बड़ी विनम्रता से लिया। रतन टाटा कहते हैं, जब व्यक्ति का अपमान होता है तो अपमान का परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में करते हैं, न कि किसी नकारात्मक कार्य में। रतन टाटा अब टाटा ग्रुप से सेवानिवृत्त के बाद भारतीय नौजवानों के सपने को पंख लगाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।